जीत कर दिखाओ उन्हें जो तुम्हारी हार का इंतज़ार कर रहे हैं। जय हिंद डियर स्टूडेंट। देखिए, इंडियन एयर फोर्स ग्रुप एक्स वाई या कि फिर वाई, जिन भी बच्चों को इस बार एग्ज़ाम देना है वो वीडियो पूरा देखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होने वाली इस वीडियो में, और हम बात करेंगे कुछ इस प्रकार के टॉपिक्स पे: हेल्थ, फ्रॉड, कॉन्फिडेंस और जर्नी। ये 4 टॉपिक पे हम बात करेंगे जो कि आपको बहुत इम्पॉर्टेंट लगेगा और साथ ही साथ इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो लास्ट तक आप बने रहिएगा। एक एक चीज़ समझाते हैं क्योंकि बार बार कमेंट आ रहे हैं, तो डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएगा और आपको यहाँ से एनर्जी मिलेगी। ठीक है, पहले हम बात करते हैं हेल्थ की। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है और कहते हैं कि जो स्वस्थ नहीं वह बीमार है, उसकी हर जीत सिर्फ एक हार है। मतलब ये है कि अगर इस समय आप अगर अपने हेल्थ से खिलवाड़ करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, या अगर हेल्थ आपकी थोड़ी सी भी गड़बड़ा गई तो आप इस एग्ज़ाम में अपना 100% नहीं दे पाएंगे और आपका साल भर का पूरा मेहनत बिल्कुल बेकार चला जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। तो देखिए, कहते हैं कि मेरा आत्मविश्वास मेरी बुद्धि और ताकत से भी बड़ा है। मेरा आत्मविश्वास मेरी बुद्धि और ताकत से भी बड़ा है। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपकी बुद्धि से और आपकी ताकत से, आपके पावर से भी बड़ा है। तो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। ऐसे ऐसे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि सर बहुत डर लग रहा है, एग्ज़ाम करीब है और हमें डर लग रहा है। तो देखिए, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कर पाएंगे और क्वेश्चंस बहुत कठिन नहीं आते हैं, मीडियम लेवल का क्वेश्चन आता है। और कॉन्फिडेंस की जहाँ तक मैं बात करूँ, आपको पता है कि हनुमान जी को भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो समुद्र लांघ पाएंगे। उनको याद दिलाया गया, उनको बताया गया कि बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनों हुलोक भयो अंधियारो। उनको बताया गया कि प्रभु आप तो बचपन में सूर्य भगवान इतने बड़े, उनको आप भक्ष लिए थे, घोंट लिए थे, मुंह में रख लिए थे, जिसकी वजह से पूरा अंधेरा हो गया था। अब तो आप बड़े हो गए हैं, ये समुंदर की क्या औकात है आपके आगे? समुद्र तो आप यूं ही लांघ सकते हैं। तब उनके अंदर जाकर के कॉन्फिडेंस आया और वो समुद्र लांघ गए। यस माय डियर स्टूडेंट, यू कैन डू एंड यू हैव टू। आपको करना पड़ेगा, देयर इज़ नो चॉइस। सो आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। तीसरी बात कर लेते हैं फ्रॉड के ऊपर। देखिए, होता यह है कि अभी अभी बच्चे 12 पास करके जाते हैं, बहुत से बच्चों का पहला ये कंपटीशन का एग्ज़ाम रहता है। तो ऐसे लोगों को मतलब बहकाने के लिए बहुत से दलाल आपको बीच में मिल जाएंगे। कई बार बस स्टेशन पे, कई बार रेलवे स्टेशन पे, और कई बार एग्ज़ाम सेंटर पे, और कई बार आपको फ़ोन भी आ सकता है कि आप मुझे इतना पैसा दो और मैं आपको क्वेश्चंस का आंसर बता दूंगा, या क्वेश्चन का आंसर भेज दूंगा, या पहले ही पेपर बता दूंगा, या एग्ज़ाम सेंटर में मेरा आदमी है, या जो लोग कॉपी चेक करते हैं उसमें मेरी सेटिंग है, मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगा, मुझे इतना लाख या इतना रुपए दे दो। तो इस प्रकार के फ्रॉड में आपको नहीं आना है, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं और हम आपको अलर्ट कर रहे हैं कि ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं। वो आपको कन्विंस कर सकते हैं कि नहीं मैं कर दूंगा, और आपको लगेगा कि यार थोड़े से पैसे की बात है, ये करवा देगा। नहीं नहीं नहीं, तो ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। ऐसे लोग आएंगे तो बिल्कुल इग्नोर कर देना है कि रहने दो भाई, मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं खुद से निकाल लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहीं भी धोखाधड़ी एयरफोर्स में नहीं होता है, कोई भी ऐसा किसी का भी चक्कर नहीं चलता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों की उम्मीद में आप मत रहिएगा, नहीं तो आपके पैसे बर्बाद होंगे और आप जेल भी जा सकते हैं। ठीक, बात कर लेते हैं जर्नी की। जर्नी का मतलब ये है कि हर साल सैकड़ों बच्चे सिर्फ इसलिए परीक्षा नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनकी ट्रेन लेट हो जाती है, वो ट्रैफिक में फंस जाते हैं,
या उनकी ट्रेन छूट जाती है, उनका बस छूट जाता है, तो आपको क्या करना है। एक तो ऑलरेडी कोविड-19 चल रहा है, बहुत से जगहों पे टिकट पहले ही बुक करना पड़ रहा है, तो आप जब भी आपका जहाँ पता आपको चलेगा एग्ज़ाम डेट और आपकी सिटी, तो उस हिसाब से आप अपना टिकट बुक कर लीजिएगा और जाने का पूरा प्लान सेट कर लीजिएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर पे कोशिश करिएगा कि 1-2 घंटे पहले पहुंच जाए, और एग्ज़ाम सिटी में आपको ज़्यादा समय पहले, मतलब 5-6 घंटे पहले पहुंच जाना है। अगर सुबह एग्ज़ाम है तो रात को ही पहुंच के वहीं पे कहीं रुकना होगा, ठीक। ये नहीं कि चलो ऐसे ही निकल जाएंगे और एकदम एग्जैक्टली टाइम पे नहीं जाना है। वहाँ पर एग्जैक्टली जाएंगे तो आप खुद ही इतना घबराए रहेंगे कि अपना 100% अपने एग्ज़ाम में नहीं दे पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये जो 3-4 टॉपिक पे आपके कमेंट्स आ रहे थे, हमें लगा कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपको देनी चाहिए, समझाना चाहिए, तो हमने यहाँ पर आपको समझाया। और उम्मीद है कि आपके डाउट्स थोड़े बहुत क्लियर होंगे। और कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखना। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि मेरा आत्मविश्वास मेरी बुद्धि और ताकत से बड़ा है। तो आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। मैं फिर मिलूँगा आपसे, मैं फिर आपको मोटिवेशन देता रहूँगा, आपको जगाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा कि आप कर सकते हैं, ठीक है। एक बात और अपनी तरफ से, ये सारी चीज़ें मैं सोच रहा था कि आपसे इंस्टाग्राम पे बताऊं, ठीक है, लाइव आकर के आपसे बातें करूं, लेकिन ज़्यादा बच्चे जुड़े नहीं हैं, इसलिए 2-4-10 बच्चे ही लाइव आ पाते हैं। तो आपसे हम कहेंगे कि आप हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें, ठीक है। द सुधीर पांडे सर्च करके इंस्टाग्राम पे अगर आप हमें फॉलो कर लेते हैं तो वहाँ लाइव आएंगे, तो आप हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भी कर सकते हैं, इधर से हम जवाब भी दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी जब भी लाइव आते हैं तो 10-15 बच्चे ही जुड़ते हैं, तो बाकी बच्चों का नुकसान होगा। तो आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। द सुधीर पांडे सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह से आपकी हेल्प करता रहूँगा। एक बार कमेंट बॉक्स में कॉन्फिडेंस के साथ लिखेंगे जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।